क्या खेल में यूपी के सबसे बड़ा अवार्ड लक्ष्मण अवार्ड जीतकर एक अपना अलग मुकाम बना लिया और हमें गर्व है रवि भाई पर जिन्होंने जाटव समाज का नाम टॉप पर ला दिया। जय हिंद। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ है वुशु गेम के चैंपियन, जिसमें कि अनुज वुशु और रवि सूर्यवंशी, जो कि अभी एक अवार्ड मिला है, लक्ष्मण अवार्ड, अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, जो कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने इनको पुरस्कार दिया। अभी हाल ही में बल्कि 2 पुरुष खिलाड़ी कांस्टेबल सद्दाम हुसैन, कांस्टेबल अनुज कुमार ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। आज ये वर्तमान में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल है, जो कि स्पोर्ट कोटे की देन है, और ये यूपी पुलिस में है सिपाही। हम बात करेंगे कि कितनी इनको मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुजन समाज के हैं और बहुजन समाज में ये अपना स्ट्रगल बताएंगे कि कितना इनको स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुज से। जी अनुज। जय भीम सर। जय भीम। जो है मैं वुशु बचपन से ही खेलता हूँ। वुशु जो है एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है। अगर मैं वुशु के बारे में बताऊं तो जो 2 शब्दों से मिलके बना है, वु और शू। वु मिस हमला करना, वार करना या युद्ध करना, शू मिस कला, युद्ध करने की कला, एक हिंदी मीनिंग हम इसे कह सकते हैं। वुशु जो है वो भारत के ए ग्रेड गेम में शामिल है, जो एशियन गेम्स में है, और भारत एशियन गेम्स में भी इसमें मेडल जीतता है। और हमारे कई खिलाड़ियों को पहले अर्जुन पुरस्कार, और एक हमारे इस गेम में जो है प्रशिक्षक जो हैं कुलदीप हांडू सर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। तो हम बचपन से ही वुशु खेलते हैं। वुशु जो है मेरठ में हम गॉडविन स्कूल जो है रोहटा रोड पे, जो है भूपेंद्र सिंह बाजवा और जितेंद्र सिंह बाजवा सर का जो स्कूल है, वहाँ पे इसका खेलो इंडिया का सेंटर भी है। हम बचपन से ही वहाँ पे वुशु की प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करते करते हमने नेशनल में और कई बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे इसमें पदक जीते हैं। हम भी वहाँ से ही निकले हैं। फिर नौकरी ली। नौकरी के बाद में हम कई साल तक मैं जैसे टीम में खेला हूँ, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, नेशनल और नेशनल गेम्स, और अभी हाल ही में मैंने 2023 में रूस में वुशु की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता है। जी। तो उसमें आपको जो समाज के लोगों ने प्रोत्साहित किया? समाज के लोग तो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हम स्ट्रगल करते हैं समाज में, हमें खेल के जानकार कम ही लोग मिलते हैं। पहले इस तरफ ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं समाज के लोग। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया समाज में लोगों ने कि हाँ भाई, आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप करिए काम, हम आपके साथ हैं। जी जी। तो मेरठ के अंदर जो एक यात्रा निकाली गई थी आपके स्वागत के लिए, तो 2023 में जब मैं मॉस्को से कांस्य पदक जीत के लाया, तो समाज के लोगों ने मेरा बड़ा भव्य स्वागत किया। और जैसे मैं गंगानगर का निवासी हूँ मेरठ में, तो वहाँ पे अंबेडकर धर्मशाला पे मेरा स्वागत हुआ। उसके बाद मैं पूरे गंगानगर में और बक्सर जो पासी का क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और मेरा बहुत मान सम्मान किया। जैसे कि इनको जो था एक सम्मान मिला, और उसके बाद जो मैनस्ट्रीम मीडिया है, जैसे कि टीवी चैनल है, उन पर इनको कहीं ना कहीं दिखाया नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी एक व्यवस्था बनी हुई है आज भी, जो कि हमारे समाज के साथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें आपका जो कोई अखबार में कटिंग सी बनकर रह गई थी शायद? देखो, हाँ, प्रिंट मीडिया ने काफ़ी कवरेज दी थी, प्रिंट मीडिया ने, और लेकिन वही है कि जिसके लोग अपने होते हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो हमारे समाज का है, जैसे आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी लोग, हाँ, सोशल मीडिया जो हमारा अपना बहुजन मीडिया है, ये काफ़ी हमारी आवाज़ और हमें काफ़ी प्रोत्साहित करने का काम करता है। जी। तो इसके अलावा यदि हम आपके बैकग्राउंड की बात कहें, तो बैकग्राउंड मतलब स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है, किस तरीके से है? नहीं, अगर देखा जाए तो मम्मी पापा जैसे एजुकेटेड हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ले ली थी। उससे पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, गांव में ऐसे ही गरीबी में हम जिए हैं, पले बड़े हैं। लेकिन हाँ, मम्मी पापा की जॉब, जैसे मेरे पापा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं। मम्मी टीचर हैं। और जब वो मम्मी पापा की वजह से थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हुई, जिसके कारण हम खेल पाए और खेलों में भी पार्टिसिपेट, क्योंकि फाइनेंशियली भी ज़रूरत, आर्थिक ज़रूरत भी होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए।
तो वहाँ से पूरी हुई फिर हमारी। चलो और आगे आपसे बात करेंगे बाद में, सबसे पहले हम बात करेंगे अब रवि से, रवि सूर्यवंशी। रवि की जो हमने बैकग्राउंड के बारे में पता किया, काफ़ी पुअर फैमिली से है, जिसमें कि रवि ने बहुत कष्ट सहा। रवि ने यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया कि इन्होंने जो जूते होते हैं, हम जूते पहनते हैं, उनका भी व्यापार किया, जूते सेल किया। आप फोटो में देख सकते हैं जो कि हम साइड में आपको दिखा रहे हैं। और रवि का जो स्ट्रगल है काफ़ी अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा, और रवि बताएंगे अपने बारे में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपको ये उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अवार्ड है ये। जी सर। गेम्स के फील्ड में लक्ष्मण अवार्ड ये मिला आपको, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर। जी, जय भीम सर। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। जी स्ट्रगल तो सर शुरू से ऐसा रहा है कि मम्मी और पापा दोनों मजदूरी करते थे, और जो भी कुछ करना पड़ा था खुद से ही करना पड़ा था। और थोड़ी बहुत सपोर्ट जो फाइनेंशियली थी अनुज भैया करते रहते थे। और जैसे कभी खेल के आए या कभी खेलने गए तो उसके लिए जैसे कभी टिकट के पैसे नहीं थे, कभी कॉम्पिटिशन्स के खेलने के पैसे नहीं थे, तो अनुज भैया हैं और जो हमारे गेम के सर CEO हैं सुहेल सर, उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की है। थोड़ी क्या सर, मतलब काफ़ी हेल्प किया उन्होंने। और मीडिया कवरेज का तो सर यही कि जैसा भैया ने बताया कि हमें मतलब उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस नज़र से देखना चाहिए। लेकिन मीडिया कवरेज के लिए भी एक विनय भैया हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के जी, तो उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प की है जी, इस चीज़ को लेके। और जैसे सर एक बार टाइम ऐसा चल रहा था कि कोरोना था और हॉस्टल बंद थे, जी, तो उस दौरान ये हुआ कि मतलब घर में फाइनेंशियली तो वीक थे ही, काफ़ी वीक थे घर वाले फाइनेंशियली। तो गुजारा भत्ता करने के लिए शूज़ बेचे और खेतों में दिहाड़ी लगाई हैं। तो तब विनय भैया ने मतलब कवरेज दिया था, और उस माध्यम से मुझे जो जसवंत राय हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर भी हैं और उनके ओनर भी हैं अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे कुछ महीने के लिए स्पॉन्सर भी किया था। जी, और यही दिनचर्या चलती रही। फिर धीरे धीरे सर 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, और जो हमारे DGP साहब हैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मतलब गेम करने के लिए एक प्रोत्साहित किया हमें। और जो उनके प्रावधान है अपने, मतलब जैसे मेडल लाओ और आप और प्रमोशन पे प्रमोशन लो, तो इस चीज़ को लेकर DGP साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मतलब खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। जी। तो रवि, जैसे आप वूसू जो गेम है ये, इसमें आपने अवार्ड लिया है, और उससे पहले मतलब सबसे पहले आपको कहाँ से इसका वो मिला था एक संकेत कि ये वूसू गेम, जिसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वूसू ही खेलना चाहिए, इसके अलावा कबड्डी है और बहुत सारे गेम होते हैं। जी सर। सर ये था कि 2010 में लगभग शुरू किया था वुशु, और उसके बाद मतलब कुछ आर्थिक तंगी के कारण छोड़ दिया था। लेकिन फिर 11 और 12 से प्रॉपर वुशु खेलना शुरू किया था। ये वूसू कैसे पता चला आपको कि वूसू भी गेम है, इसे खेलना चाहिए? सर स्टेडियम में आए थे रनिंग करने। अच्छा जी, गांव से बच्चे लोग आते हैं ना कि भर्ती की तैयारी करेंगे, उस हिसाब से स्टेडियम में आए थे। तो भैया लोग को देखता था ना किक पंच मारते हुए, तो फिर वहाँ से एक जुनून सा उठा कि हाँ ये वाला गेम करना है। जी, और थोड़ा सा मतलब बेस थोड़ा वैसा था ना कि हाँ लड़ाई भिड़ाई वाला ये, तो मतलब तब देख के लगा कि हाँ ये वाला गेम करेंगे और जल्दी सक्सेस मिलेगा इसमें। जी। तो सर वहाँ पे मनीष शर्मा कोच साहब थे, तो उनके अंडर में ट्रेनिंग स्टार्ट की, और फिर धीरे धीरे सर चलता ही रहा फिर वुशु का कारवां। जी। तो जो ये हमारा अवार्ड है लक्ष्मण अवार्ड, इसके साथ आपको कोई जो एक धनराशि होती है, प्रोत्साहन धनराशि, वो भी मिली है? जी सर, प्रोत्साहन धनराशि मिली है। और अवार्ड के लिए मैं पिछले 3 साल से मतलब प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बार ये अवार्ड मुझे मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने मुझे चुना इस अवार्ड के लिए इस बार। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं पहला हूँ सर वुशु का लड़का कि जिसको ये लक्ष्मण अवार्ड मिला है सर। जी। तो इसके अलावा आगे जो आपका प्रयास है वो निरंतर जारी है? सर प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सेटिस्फैक्शन नहीं अपने अंदर लेके आना, क्योंकि सर ऐसा बोलते हैं ना कि अगर सेटिस्फैक्शन अपने अंदर आ गया तो फिर चीज़ें रुक जाती हैं। तो अपने अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं लेके आना। जितनी मेहनत अभी की है, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले 3-4 साल में इतनी जो पिछली मेहनत है ना 11-12 साल की, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले 2-3 साल में वो उतनी डबल मेहनत करूँ मैं। और जी। तो आपको जो मतलब इस समय जो पोस्टिंग है आपकी, जो आप तैनात हो, कहाँ पर हो? सर मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में
गौतम बुद्ध नगर में मेरी पोस्टिंग है और हमारी टीम अटैच है 6ठी वाहिनी पीएससी में सर। 6ठी वाहिनी पीएससी में। जी सर। तो आप इस समय वर्तमान में सिपाही हो? जी सर, सिपाही हूँ सर। सिपाही हो, तो जो ये मिला अवार्ड, इसके बाद और भी प्रमोशन होंगे? हाँ जी सर, जैसा हमारे विभाग में है, तो अभी जैसे गोल्ड मेडल अभी मेरा आया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में। 33वीं सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी देहरादून उत्तराखंड, तो वहाँ पे मेरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर था। तो उसी जो नियमावली है उसके अनुसार मेरा अभी SI का फाइल चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो जो दर्शक है उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना प्रयास निरंतर रखें और बिना स्वार्थ के प्रयास करते रहें, और मम्मी पापा का जो स्ट्रगल है उसको देख के प्रयास करें, और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको देख के मतलब मेहनत करने की अपने अंदर जुनून पैदा करें। क्योंकि सर मैं नहीं मानता कि जो जितना स्ट्रगल हमारे मम्मी पापा ने किया है तो हमें किसी और को अपना आइडियल बनाने की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपके परिवार में ये पहली पीढ़ी है जो कि आज यहाँ तक पहुँची, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी, या उससे पहले पिताजी या दादा कोई थे ऐसे? नहीं सर, मतलब पर्सनली जो फैमिली है उसमें तो ऐसा कोई था नहीं जी। लेकिन जो परिवार हैं उनमें तो थे। लेकिन मेरी जो पर्सनली फैमिली है उसमें दादा भी मजदूरी करते थे, दादी भी, मम्मी और पापा भी। मैं अपने परिवार से पहला निकल के आया हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और दूसरे जो आपके भाई बहन हैं, कितने परिवार में सदस्य हैं? सर हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन है। और जो मेरे से छोटे वाला भाई है वो आर्चरी खेलता है, उसका भी सर यूपी पुलिस का चल रहा है प्रोसेस। बहुत अच्छा। और जो सबसे छोटे वाला भाई है उसका NDA पास हो, उसका NDA का इंटरव्यू रह रहा है सर, स्पेशल एंट्री मिली उसको। NCC में उसका अल्फ़ा आया था सर जी, C सर्टिफिकेट में। और सिस्टर? और सिस्टर सर B.Ed कंप्लीट कर चुकी है। बड़ी है सबसे वो? सर वो छोटी है जी। छोटी है जी। जी। तो ये जो है रवि ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उस परिवार से है जो कि सदियों से प्रताड़ित रहा और आज वह अपने हक अधिकारों को जानने लगा। विरासत में नहीं मिला इनको कुछ भी, इन्होंने खुद मेहनत की गेम्स के ज़रिए। और उसके बाद यदि इनकी हाइट की बात करें, कोई लंबी हाइट नहीं इनकी कोई ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर जज्बा था, जुनून था, जिसके बदौलत ये स्पोर्ट के कोटे से आज यूपी पुलिस में है और आगे प्रयास करेंगे कि यहाँ तक कि DIG तक बनने का इनका सपना है। और सपने बड़े भी होने चाहिए कि ये कोटा ले लेकर या जो भी इनको अवार्ड मिलेंगे उसके ज़रिए बहुत आगे बढ़ेंगे, इनका कहना है। और दूसरा जो अनुज है, अब हम अनुज की तरफ चलते हैं। तो अनुज, आपका क्या उद्देश्य है आगे चलकर? सर मैं CRPF में जो है 2015 में भर्ती हुआ था सिपाही के पद पे। उसके बाद मैं टीम में रहा, लगभग 9 साल मेरा टीम का सफ़र रहा। मैं उसमें ऑल इंडिया पुलिस गेम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेला हूँ। और अभी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेके मैं जो है हेड कांस्टेबल के पद पे जो तैनात हुआ हूँ। अभी मैं CRPF की सर्विस बटालियन में एक कार्यरत हूँ। और अभी मेरा ये मकसद है कि मैं जो है समाज के लोगों को इस फील्ड स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करूँ, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ भाग लें। जी जी। क्योंकि किताबी ज्ञान के साथ साथ शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती भी समाज में आनी चाहिए, और वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे युवा तो उन्हें सही डायरेक्शन मिलेगा, फिर वो अपनी एनर्जी को सही तरफ लगाएंगे। जी जी। और ये भी चाहता हूँ कि ये भी प्रयास करूँगा कि समाज जो है नशे, अगर युवा हमारा नशे की तरफ बढ़ रहा है तो वो वहाँ से हटे और एक सही दिशा में जाए, सही डायरेक्शन पकड़े। ये मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में। देखिए, अनुज ने बहुत अच्छा ये अपनी जो बात है, विचार है, बताया कि ये मैसेज दे रहे हैं समाज को कि जिन लोगों को नहीं पता होता कि स्पोर्ट कोटे में कहाँ से हमारा फ्यूचर बन सकता है, वह लोग यदि वीडियो देखें तो इसको शेयर करें और बताए समाज के अंदर कि ये स्पोर्ट जो है चुस्ती और फुर्ती शरीर के अंदर आती है। दूसरा, नशे पत्ता जो होता है, जो आज समाज में युवा कर रहे हैं, उनसे भी दूर रहते हैं, क्योंकि जो फिजिकल हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे, बुराइयों से। और ख़ास तौर पर जो हमें आगे फ्यूचर में एक बहुत ही बढ़िया एक फ्यूचर बन सकता है हमारा, जैसे कि दोनों हमारे सामने एक मौजूद उदाहरण है। तो इसीलिए हम दर्शकों से कहेंगे कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, यानी शिक्षा के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखें, खास तौर पर स्पोर्ट कोटा उसके बारे में जानें। बहुत सारे गेम्स है, ये जो वुशु बताया इन्होंने, इसके बारे में हम भी नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अपना आप में बहुत बड़ा चैलेंज जो समाज के लिए एक बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा निर्देशित करेगा। तो हम बात करेंगे अब हमारे साथ एक डैनी है, डैनी जो कि काफ़ी समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इन दोनों को भी ये काफ़ी सपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि जो सामाजिक एक यात्रा निकाली गई थी इनके सम्मान में, तो डैनी का बहुत बड़ा योगदान रहा था और डैनी ने ही आज यहाँ पर इनको हमारे स्टूडियो में मौका दिया है। तो डैनी से हम बात करेंगे, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों के लिए? सभी को जय भीम। जय भीम।
मैं तो यही बोलूँगा कि जब भैया को देख के सभी लोग कुछ ना कुछ सीखे। देखो हमारे समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा है कि जैसा भी भैया ने बोला है नशे पत्ते में, तो हमारे समाज के लोग नशे पत्ते में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में और किसी भी गेम में कम देखते हैं। तो भैया को देख कर कुछ ना कुछ आप लोग भी ज़्यादा सीखे, बस इतने बोलना चाहूँगा जी। देखिए ये एक बहुत ही अपने आप में जागरूकता वाली बात होनी चाहिए कि समाज को जागरूक होना चाहिए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होता है। बहुत ही स्ट्रगल क्या है, जैसे कि जूते बेचने का काम भी किया, उसके अलावा मजदूरी भी की, यानी किस तरह से इनके पिताजी भी मजदूरी करते, दादा भी मजदूरी करते थे, और जो लोग आज एक इल्ज़ाम लगाते कि आरक्षण की बदौलत तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर इन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत करके ही मतलब रवि के घर जब मैं इंचोली में पहली बार फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने इसकी स्थिति जो देखी, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि क्योंकि चलो मेरी मम्मी पापा की तो जॉब है, नौकरी थी, तो मेरा हम थोड़ा उभर गए थे, गांव से शहर की ओर आ गए थे। लेकिन जब मैं इसके पास गया, इसके गाँव में इंचोली में गया, तो मैंने देखा कि बरसात का टाइम था उस टाइम, और जगह जगह ऐसे इतने बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। मैंने कहा यार ये किस लिए रखे हुए हैं? कह रहा भैया ऊपर देखो जरा छत में से, तो पानी टपक रहा था, तो एक ही कमरे में 4 जगह वो बर्तन रखे हुए थे, और वो बर्तन आधे आधे भरे हुए थे। तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि यार ये कैसी स्थिति है। और इस स्थिति से निकल कर ये बच्चा जो है ये इतनी मेहनत कर रहा है, बस 24 घंटे यही भैया कुछ करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये बताओ वो बताओ, गेम के बारे में बातें करनी, और बिल्कुल मतलब समर्पित हो गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर होते हैं भोपाल में, वहाँ पे ट्रायल दिया और वहाँ पे जाके भर्ती हो गया, क्योंकि घर में वो डाइट नहीं मिल पा रही थी, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। कई साल निरंतर प्रयास किया, वहाँ पे रह के प्रैक्टिस करी, नेशनल मेडल जीते। दूसरा हाइट का प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई नौकरियों में तो पुलिस जैसे विभाग में अगर कहीं निकलती है तो हाइट लंबाई छोटी इसकी, तो कि कैसे भर्ती होऊंगा। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां निकली जिसमें खिलाड़ियों के लिए हाइट का कोई मापदंड नहीं मांगा कि आप अगर इस योग्यता रखते हो खिलाड़ी वाली और अच्छे खिलाड़ी हो तो हम आपको बिना हाइट के आपको भर्ती करेंगे। तो फिर ये यूपी पुलिस में इसे मौका मिला, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चा जो इतनी मतलब गरीब एकदम फैमिली से निकल के स्टेडियम में आया था और इतना आगे बढ़ने की उसके अंदर इतनी ख्वाहिश थी, तो वो सच में उसने तरक्की करी और आज उत्तर प्रदेश का जो खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो लेके हमारे सामने बैठा है। सच में ये एक समाज के लिए भी, हम सभी के लिए एक प्राउड की फीलिंग है कि अगर रवि कर सकता है तो समाज में इसे कोई भी, हमारे समाज का अगर ठान ले तो कोई भी कर सकता है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है हमारे समाज के लिए। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एग्जाम्पल है। और एक लास्ट सवाल है हमारा, हालांकि सवाल में किसी की आस्था भावना नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अपने आप में जागरूकता वाला सवाल है। यदि हम आपसे सवाल करें कि जैसे कि आजकल लोगों के अंदर एक होड़ लगी होती है कि कामयाबी के लिए व्रत, उपवास या कांवड़ यात्रा, इस तरीके के लोग जागरण वगैरह भी कराते हैं, क्या आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेहनत करो, कोई भी, मतलब वो तो सभी की आस्था का सवाल है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, वो अपना मानो। लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि हमारे पास में जो बाबा साहेब हैं और हमारे बाबा साहेब हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए और उनका जो बताया हुआ रास्ता है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हम इतने उत्थान करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छा मार्ग दिया है। जी, जैसे कि हम देखते हैं समाज के अंदर यदि किसी की नौकरी लग जाती है, कोई एक उछले पायदान पर पहुंच जाता है, तो सबसे पहले वह यात्रा करता है, वैष्णो देवी की हो, कोई भी तीर्थ हो, उसके बाद एक जागरण कराता है या कांवड़ यात्रा भी करता है। ऐसा आपने किया है? नहीं, मेरा तो जैसे अभी प्रमोशन भी हुआ था, तो जैसे ही मुझे रैंक लगी, एक कहते हैं ना कि फौज के हवलदार, अभी आगे भी आने वाले टाइम में हम और तरक्की करेंगे, कंधों पे सितारे भी आएंगे। अभी तो यहाँ पे 3 फीती आई है, फौज के हवलदार बने हैं। तो जैसे ही मेरी नौकरी भी लगी, उस टाइम भी मैं बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण करने गया कचहरी पे। हमारे एक स्टैचू में हमेशा वहाँ पे जाता हूँ और सभी जो कचहरी के एडवोकेट्स हैं वो सभी मेरे से परिचित भी हैं कि ये लड़का 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को हमेशा छुट्टी लेके आता है और बाबा साहब को नमन करता है। अभी मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे अधिकारी जो हैं DIG महोदय, उन्होंने मुझे रैंक लगाई। उसके बाद में मैं छुट्टी लेके आया और बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। मेरे महापुरुषों को नमन किया मैं हमेशा अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। और जो है मेरा शादी जो हुई है वो भी मैंने बिना दहेज लिए, बिना 1 रुपया दहेज लिए और बौद्ध रीति रिवाज से एक नई तरीके से शादी की है। बहुत अच्छा, यानी कि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इनकी विचारधारा है, इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है। और इनका कहना यह है साफ साफ कि इन्होंने कोई तीर्थ या कोई भी कर्मकांड जैसे कि कांवड़ यात्रा हो, इनका हिस्सा नहीं बने हैं। इन्होंने जो भी कुछ श्रेय दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपसे यदि हम पूछें
कि कोई आपने कांवड़ यात्रा की है जीवन में? नहीं सर, कोई कावड़ यात्रा नहीं की। आपने कोई भंडारा तो खैर चलता है, लोग बाग करते हैं, रविदास जयंती पर भी करते हैं। उसके अलावा यदि जागरण की बात करें, जिसका आज स्कोप चल रहा है, कुछ लोग हमारे समाज के नौकरी पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद कराते हैं जागरण बहुत बड़ा, ऐसा क्या नहीं, है? ऐसा तो कुछ नहीं किया सर, लेकिन हाँ ये है कि जैसे हमारे गुरुजी हैं रविदास जी या बाबा साहेब की हम रैलियाँ निकालते हैं, तो उसमें हम ना मतलब खाना खिलाते हैं, जैसे भंडारा बोलते हैं, लंगर बोल देते हैं, तो उसमें थोड़ी सेवा दे दी, उसमें थोड़ी सेवा दे दी या फिर किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी। मतलब अपने जो महापुरुष है, अपने संत कबीर दास हो, संत रैदास हो, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए आप। उसके अलावा जो कर्मकांड है, जो आज समाज के अंदर देखने को मिलता है कि लोग भूल जाते हैं अपने मसीहाओं को, और उसके बाद जो भेड़ चाल है, जो कर्मकांड है, जिनसे हमें कुछ नहीं मिला, आज तक सताया गया, उसकी ओर चलते हैं, उससे आप दूर हो। जी सर, बिल्कुल। और सर मेरा ये मानना है कि अगर आपको अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से ईर्ष्या ना रखें, सबसे आप प्यार से आप सबका आपका जो बिहेवियर है प्यार वाला होना चाहिए। कोई आपको कुछ बोला तो ठीक है भाई, कोई नहीं, क्योंकि सर हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जैसे गुरुजी ने भी बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सर यही है, मेरा यही मानना है कि अगर आपको मतलब फोकस आपका अगर एक जगह है ना, तो आपको जो प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, स्ट्रगल आता है सर, वो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा बिल्कुल भी। जी। अगर जैसे मैं बोल दूं, अगर मैं यही रोता कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है करना, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता, आपके पास नहीं बैठा होता, भैया से ना मिला होता, और जितने ऑफिसर्स हैं उनसे ना मिला होता। तो डिस्ट्रैक्शन तो सर हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, परेशानियाँ आती हैं जाती हैं। अगर सिंपल लाइन ये चल रही है ना, तो उस लाइफ में फिर मज़ा भी नहीं आएगा सर। अगर स्ट्रगल आपके जीवन में है और फिर बाद में जब आप उन चीज़ों को याद करोगे तो आपको हंसी आएगी कि हाँ यार, एक मेरा वो भी दौर था और एक मेरा ये भी दौर है। तो मैरिज हो अभी? नहीं सर, अभी शादी नहीं। और आपकी? शादी हो गई है, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। हाँ, बड़ी बेटी का नाम दृष्टि भिडवारिया है, छोटी बेटी का नाम संबोधि भिडवारिया है। वाइफ जो है प्रिया, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। अच्छा, वाइफ इनकी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, बहुत अच्छी बात है ये। और हमारा इनसे जो सवाल था एक कर्मकांडों को लेकर, उसका पूछने का मकसद यही था कि समाज के अंदर एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनको देखकर लोग हिरस करते हैं, यानी कि जो डाउन लेवल के लोग होते हैं। और यदि यही लोग कर्मकांडों में या समाज को भटकाने का प्रयास करेंगे तो लोग भी इनकी रस करेंगे। तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लोगों को सबक सीखना चाहिए कि इतने आगे बढ़े, स्पोर्ट कोटे में इन्होंने नाम कमाया, अवार्ड, लक्ष्मण अवार्ड जो कि उत्तर प्रदेश का बड़ा अवार्ड होता है, जो कि राज्यपाल जी ने दिया। और उसके बाद इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कर्मकांडों से दूर रहे, पाखंडवाद से दूर रहे, केवल मेहनत करे, संघर्ष करे और आगे बढ़े। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।